मौसम का जो शौक़ है वो तो बचपन से है। वेदर स्टेशन को लगाए हुए भी मुझे 7 साल हो गए हैं। मेट डिपार्टमेंट नेशनल लेवल पे काम कर रहा है। मेरे साथ एक पूरी टीम है जो कि कराची और रावलपिंडी और मुख्तलिफ रीजन्स में वो रहते हैं और वो मेरे साथ जो है वो मिल के ये सारे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मुझे जो है वो शुरू से इसी का शौक़ है। ये एक फुल वेदर स्टेशन है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी छत के ऊपर, जैसे अभी भी आप देख के आई हैं। तो इसमें 7 किस्म के सेंसर्स मौजूद हैं। ये एक बड़ा हाई एंड हाथ से मेजर करने वाला एनिमोमीटर है। ये एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं ये ऑनलाइन डेटा देते हैं। इनका हम डेटा वेदर बसेस पाकिस्तान जो है वो रखता है। जो जहाँ तक कॉस्ट का इशू है वो कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट है पर्सनल। नाज़रीन, शौक़ का कोई मोल नहीं होता और आज जिस यंगस्टर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो मौसम का हाल बताते हैं। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि एक यंगस्टर्स जो होते हैं उनको तो ऐसा कोई शौक़ नहीं होता, लेकिन इसमें ये किस तरह डेवलप हो गया और किस तरह जो है वो मौसम की ये प्रेडिक्शंस देता है। इसने अपने घर पे जो है वो वेदर स्टेशन भी लगाया हुआ है और अच्छी खासी मंथली या एनुअल जो इनकी कॉस्ट होती है वो भी होती है। और उसके बाद भी जो है वो ये काम कर रहा है, सिविल इंजीनियर है, बाहर रहता है और यहाँ पर भी आता है, यहाँ से भी काम कर रहा है, बाहर से भी काम कर रहा है। आपको मिलवाते हैं ज़ाइम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? जी, मैं एक्चुअली इस टाइम कनाडा में होता हूँ और मैं पिछले 6 साल से वहीं मकीन हूँ। बाकी मौसम का जो शौक़ है वो तो बचपन से है खैर, और वेदर स्टेशन को लगाए हुए भी मुझे 7 साल हो गए हैं। और अब वेदर स्टेशन तो खैर एक है यहाँ पे लगा हुआ, तकरीबन 20 वेदर स्टेशन जो हैं इन टोटल इंक्लूडिंग द होल कंट्री इस टाइम लगे हुए हैं। और उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जो वेदर डेटा है उसकी अवेयरनेस और उसमें जो इसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जाए। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपके वेदर स्टेशंस में अब ये शौक़ तो आपको पैदा हो गया और आप काम भी कर रहे हो, और जो पाकिस्तान का मेट डिपार्टमेंट नेशनल है उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जो मेट डिपार्टमेंट नेशनल लेवल पे काम कर रहा है उसकी जो इंफॉर्मेशन है आगे लोगों को देने का तरीका वो सही तरह डेवलप मेरे ख़्याल से नहीं है। उसमें जितनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि टेम्पोरल एंड स्पेशियल, यानी कि जितना वक्त के हिसाब से अपडेट देना और जिस इलाके का जैसे मौसम है उसको उस तरह से प्रॉपर लोगों तक पहुंचाना, ये काम जो है वो वहाँ पे नहीं हो रहा। और इस वजह से ही ज़रूरत पैदा हुई कि मैंने ये पेज बनाया है। और मेरे साथ एक पूरी टीम है जो कि कराची और रावलपिंडी और मुख्तलिफ रीजन्स में वो रहते हैं और वो मेरे साथ जो हैं वो मिल के ये सारे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे आप रहते बाहर हो, सिविल इंजीनियर हो और काम जो है वो ये मौसम वाला कर रहे हो, कुछ डिफरेंस नहीं लगता? देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है और उसमें एक सेक्शन वेदर का भी था, जो कि आपको पता है क्लाइमेट और मौसम का तो खैर मुझे बहुत शौक़ है। मगर जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शौक़ अपनी जगह पे, अपनी जो जॉब है वो अपनी जगह। जॉब के साथ साथ हम शौक़ भी अपना पूरा, शौक़ तो लाजमी पूरा करना है, उसके बगैर तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। कुल मुझे जो हवा है सबसे ज़्यादा फैसिनेट मुझे हवा करती थी छोटे से लेके अब तक सबसे जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है मेरे लिए एनीमोमीटर, ठीक है। मगर ओवरऑल भी जो लोगों में माखोता मुख्तलिफ़ किस्म के शौक़ जो हैं वो होते हैं, मुझे जो है वो शुरू से इसी का शौक़ है। और उसकी वजह जो है मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज़ मुझे तो बचपन से ही बहुत लगाव है मौसम से। ये एक फुल वेदर स्टेशन है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी छत के ऊपर, जैसे अभी भी आप देख के आई हैं। तो इसमें 7 किस्म के सेंसर्स मौजूद हैं, ठीक है। इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इस हाउसिंग में लगा हुआ है सेंसर। इस कोन के अंदर बारिश गिरती है वो रिकॉर्ड होती है। इससे जो विंड स्पीड है वो आती है कि हवा की क्या रफ़्तार है। यहाँ पे इसके ऊपर एक ये सोलर से चार्ज होता है ख़ुद ब खुद, और इसके ऊपर यूवी और सोलर रेडिएशन का भी सेंसर लगा हुआ है कि धूप की शिद्दत कितनी है, और साथ ये हवा की रफ़्तार हवा की जो है वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है, एंड किस तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे ये मेरे सारे जो हैं आप कह रहे हैं खिलौने ही हैं। देयर ऑल दिस इज़ अ पोर्टेबल वेदर स्टेशन। ये सारा काम जो ये करता है ये भी कर सकता है, ठीक है। इस इन जस्ट वन
लिटिल कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, इसको आप पॉकेट में रख के कहीं भी जा सकते हैं और वो तमाम रीडिंग्स उस पर फिक्स पे आती हैं, ये आप कहीं भी जाके तो कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी ये गैजेट्स पड़ी हुई है, इसका डिस्प्ले है इस वेदर स्टेशन का, ये आप देख सकते हैं, इस स्टेशन का ये डिस्प्ले है। और साथ ये जो है ये एक बड़ा हाई एंड हाथ से मेजर करने वाला एनियोमीटर है। इसको मैंने रखा हुआ है कैलिब्रेट करने के लिए, अपने जो हमारे स्टेशन लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस होती है, उस मेंटेनेंस में ये शामिल होता है कि हम चेक करते हैं कि टेम्परेचर उसका जो आ रहा है वो भी एक्यूरेट है। बारिश को हम मेजर करते हैं, ये रेन गेज रखी हुई हैं, इन रेन गेजेस के साथ हमने रखी हुई होती हैं ताकि हमें पता हो कि ये अभी भी सही बता रहे हैं। वो मैकेनिकल हमेशा एरर ज़्यादा होता है, ठीक है। और साथ हम लोग इसके विंड स्पीड जो है वो मेजर करके देखते हैं कि इनमें अगर ये चेंज होने वाले हैं तो इनके पार्ट्स नए मंगवा के तो इन्हें रिप्लेस किया जाए। वेदर बसेस पाकिस्तान मौसम का हाल जो हमारा पेज और साथ वेबसाइट है, उसका जो मेन अब फंक्शन है एक और भी, वो है एयर क्वालिटी के बारे में अवेयरनेस पैदा करना। पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक आप सोचें कि पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हो चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे इस बात पे कि अभी लाहौर, और आपको पता है ये जो आग लगाते हैं क्रॉप्स को, उसकी वजह से इतना धुआं होता है पूरे विंटर्स में और स्मॉग हो जाती है और वो सारा कुछ। ये एयर क्वालिटी मॉनिटर जो है, ये मैं जो हूँ वो पर्सनली लोगों को भी मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो लगाएं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हवा का लेवल अभी प्रेजेंट क्या है। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा कि हमारी हवा की जो क्वालिटी है वो कितनी ख़राब है, तब तक आप जो उसको मेजर्स कम करने के लिए नहीं ले सकते। फ़िलहाल जो है ये प्राइवेट लेवल पे लोगों ने लगाया हुआ है, लाइक मुझे पता है डॉन ब्रेड ने कुछ लगाए हुए हैं, एक पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव के नाम से उन्होंने लगाए हुए हैं। वेदर बसेस पाकिस्तान के मेरे पास इस टाइम 2 लगे हुए हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। तो अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे जो प्राइवेट लेवल पे लगे हुए हैं, बट जो गवर्नमेंट लेवल पे इसको एक्सपेंशन मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में जो प्रोबेबिलिटी है सांस की बीमारियों से लोगों की वफ़ात की, वो तकरीबन 5 से 6 लाख वो कहते हैं कि सालाना जो हमारी डेथ्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सांस में मुब्तला लोगों की वजह से हो रही हैं बिकॉज़ ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। तो ये एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं ये ऑनलाइन डेटा देते हैं, इनका हम डेटा वेदर बसेस पाकिस्तान जो है वो रखता है फॉर द पर्पस कि अगर कल भी हुकूमत जागती है कि जी हमें इसके बारे में इस पर वर्किंग करनी है, हमने इस पर काबू पाना है। प्राइवेट लेवल पे तो लोगों ने रखे हुए हैं, लेकिन मेट डिपार्टमेंट या नेशनल लेवल पे किसी के पास नहीं है, तो ये तो बहुत मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि उनके पास लगे हुए हों। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने कोई ऐसा इनिशिएटिव जो है वो मेरे ख्याल से नहीं लिया। मेट डिपार्टमेंट का खैर ये डायरेक्टली काम नहीं है, वो वेदर रिलेटेड हैं। ये इन्वायरमेंटल एक इशू है जो कि हवा के साथ लिंक्ड है, बट मेरे जहाँ तक ख्याल है इनके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट। अच्छा जैन, मुझे बताओ कि इन सब में आपकी कॉस्ट का क्या सीन है, मंथली है, एनुअल है, क्या? देखें, जो जहाँ तक कॉस्ट का इशू है वो कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट है पर्सनल, ठीक है, और कुछ जो है वो मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आप अफोर्ड करते हैं तो प्लीज़ हमें स्पॉन्सर करें ताकि हम लोग पे सारा बर्डन जो है वो ना हो। इस टाइम तकरीबन अगर सिर्फ वेदर स्टेशंस की बात की जाए तो हमारे पास तकरीबन 8 लाख यानी 8 लाख रुपए के वेदर स्टेशंस जो हैं वो लगे हुए हैं, और जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स इस टाइम जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास हैं वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए के सिर्फ़ और सिर्फ एयर क्वालिटी मॉनिटर्स भी वेदर बसेस पाकिस्तान के जो नेटवर्क हैं उसमें मौजूद हैं। तो मज़ीद अभी आपको अगले हफ़्ते मज़ीद ख़बरें मिलेंगी कि जो ये वेदर स्टेशंस हैं ये एक जाएगा रहीम यार ख़ान, एक मैंने अभी ऑर्डर उन्होंने किया हुआ है वो जाएगा ये अपर सिंध में सीता रोड, एक छोटा सा इलाका है नौशर अफरोज़ डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ जाएगा। और ऑलरेडी जो है ये झंग एक आपने सुना होगा सेंट्रल पंजाब में, वहाँ पे भी एक वेदर स्टेशन जो है हमने जाके लगाना है। तो शौक जो है वो आप अपना पूरा अच्छे से पूरा कर रहे हैं। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि अब लोगों में शौक़ डेवलप हो रहा है। मुझसे किसी ने भी नहीं कहा कि आप ये मुझे मुफ्त दे दें, उन्हें पता है कि इसकी कॉस्ट आती है। वो कहते हैं कि जी आप बिल्कुल जो भी कॉस्ट है आप बताएं, हम देने को तैयार हैं, क्योंकि उनको ना सिर्फ शौक़ है बल्कि ज़रूरत है। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इट शुड हैव हंड्रेड्स ऑफ दीज वेदर स्टेशंस इंस्टॉल्ड, चाहे वो सहरा है
या वो बारानी इलाके हैं या वो पंजाब के नहरी इलाके हैं, हर जगह पे ये लगे होने चाहिए ताकि किसान को पता हो कि ज़मीन में मॉइस्चर का लेवल क्या है और उसको पानी किस हिसाब से देना है। और हमारे जो पानी है पाकिस्तान में वो कितना इस टाइम कम है, आप देखें कि हर तरफ पानी का इशू है। ये आपके पास अगर लगे हुए हों तो आप उतना पानी देंगे फ़सल को जितनी ज़रूरत है। ऐसे यहाँ से एक चीज़ जो मुझे क्लिक करी है कि आजकल दुनिया जो है बहुत मॉडर्न होगी और हर इंसान को इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप रेगुलर बेसिस पे करते हो प्रोडक्शन या मंथली या वीकली, किस तरीके से? जी, मेरे पास पूरी टीम है और हम लोग जो हैं, मैं वैसे बेसिकली फोरकास्टर मैं हूँ, मेरे साथ एक पूरी टीम है और ट्रांसलेट भी करती है उसको इंग्लिश से उर्दू में। फोरकास्ट जो है वो हमारी वीकली जो है वो मोस्ट पॉपुलर है। उस पर जो लोग चाहते हैं कि जी ज़रूर वीकली तो लाजमी दें, वीकली हम देते हैं। उस पर अपडेट अगर कोई हो या उसको रिवाइज़ करना पड़े तो वो भी हम जो है वो दबा देते हैं, क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है, वो कभी भी एक नहीं होता। हफ्ते पहले की भी फोरकास्ट 4 दिन बाद भी वो थोड़ी चेंज हो सकती है, तो हम उसका चेंज जो है वो इशू करते हैं। मुझे बताओ कि नेशनल लेवल पे और आपके प्राइवेट लेवल पे क्या डिफरेंस है, आप क्या बताते हो जो वो नहीं बताते? सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि मंथली फोरकास्ट के एक महीने की पहली प्रेडिक्शन जो है वो क्या होगी, और वो देना बहुत ज़रूरी है प्लानिंग पर्पसेस के लिए। हर बंदा आगे की सोच रहा होता है, आगे क्या करना है। अगर आपको मौसम का नहीं इल्म है कि जी इस दफ़ा अगस्त में बारिशें जो हैं वो होंगी नहीं, तो लोग समझते हैं जी मानसून होगी, बारिशें होंगी। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट मंथ है उसमें मौसम कैसा होगा। और जो वेदर बसेस पाकिस्तान का पेज है उस पर आपको विद इन द फर्स्ट 2 डेज़ ऑफ द मंथ में आपको अगले पूरे मंथ की फ़ोरकास्ट मिल जाती है कि वेट होगा, ड्राई होगा, हीट ज़्यादा होगी, कम होगी, तूफ़ान कितने आ सकते हैं। हम इस हद तक डिटेल जो है वो देते होते हैं तकरीबन हर रीजन की। छोटी छोटी डिटेल्स आप जो है वो बताएं। और यही मेन डिफरेंस है मेट डिपार्टमेंट और हमारी फोरकास्ट में, कि आप उनका जाके देखेंगे तो वो एक जेनेरिक सा फोरकास्ट होती है, उसमें कोई ना पर्टिकुलर डिटेल है ना जो टेम्पोरल लेवल पे आपको अगर मॉडल्स आप देखें, दे आर डाउन टू 3 to 5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, मतलब 5 किलोमीटर मीन के 5 किलोमीटर ग्रिड। मेट डिपार्टमेंट अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट है उसको भी अभी उस लेवल पे नहीं ला सका कि आप उसे कह सकें कि ये रिलायबल है। बड़े शहरों की ठीक है, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान इज़ फाइन, बट नारोवाल, गुजरांवाला, जहलम इग्नोर्ड, उनका कोई अता पता नहीं होता, इसलिए क्योंकि आफ्टर ऑल उनको डाल दिया जाता है बाकी शहरों के साथ, एंड दैट इज़ नॉट राइट। हर इलाके का मौसम फ़र्क है और यही जो चीज़ है वो हम अपने पेज पे लाजमी एम्फसाइज़ करते हैं कि हम सिर्फ वो लिखते हैं जहाँ पे वह होना होता है। हर बंदे का नाम और हर शहर का नाम नहीं डाल देते बीच में। अच्छा, मुझे बताओ किस हद तक आपकी प्रोडिक्शंस सही होती हैं, कभी गलत भी हुई हो? देखें, गलत तो होती रहती है प्रेडिक्शंस में, तो वेदर मॉडल्स भी चेंज होते रहती हैं, वेदर कभी भी स्टैगनेंट नहीं होता। आप मिलियंस ऑफ पॉइंट्स पर डेटा ले लेना तो आपको वेदर जो है वो आप सही नहीं बता सकते। मगर आप कह लें कि हमारी तकरीबन 80 to 90% फोरकास्ट में एक्यूरेसी होती है। समटाइम्स बैड डेज़ चल रहे होते हैं, 2-3 इकट्ठी भी गलत हो जाती हैं, और समटाइम्स जो हैं वो स्पॉट ऑन हमारी फोरकास्ट होती है और एग्जैक्टली वही हो रहा होता है जो कि प्रेडिक्शन होती है। तो एक थोड़ा बहुत आपको पता है, कुछ अल्लाह पे डिपेंडेंट है, कुछ जो है वो वेदर का खेल ही ऐसा है कि यू कैन नेवर बी 100% श्योर। मुझे बताओ कि नेशनल लेवल पे आपको कोई सपोर्ट मिली है, किसी ने कुछ सराहा है? देखिए, नेशनल लेवल पे हमें प्राइवेटली तो डेफिनेटली लोगों ने भी बहुत इंकरेज किया है। आप मेरे जाके मैसेजेस खोलें तो भरपूर होता है इन चीज़ों से कि आप बहुत अच्छा काम करें, प्लीज़ कीप ऑन दिस गुड एफर्ट, कीप इट अप। और हमें बहुत जो है वो लोगों की तरफ से आते हैं। हम महकमा मौसमियात से भी, मैं के दफ्तर जो है चेट में है, उनसे हेड क्वार्टर में वहाँ गया हुआ हूँ, उनसे मेरी मुलाकात भी वहाँ पे हुई भी है। नेशनल या गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई ना स्पॉन्सरशिप तो ना कुछ और, हमें कोई डायरेक्टली उनसे जो है वो हेल्प नहीं मिल सकी। मगर हमारा मकसद जो है वो जो है वो उनसे थोड़ा फ़र्क है, चूँकि हमारा ज़रा माइक्रो लेवल का इशू है कि माइक्रो क्लाइमेट्स को कैप्चर किया जाए। और अब मेट डिपार्टमेंट जो है वो आई थिंक के बाकी वेदर पेजेस, नॉट जस्ट अस, और वेदर पेजेस भी हैं, उनको भी देखता है और वो उनसे लर्न कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल
आप सीखते हैं किसी से, राइट? मैंने भी किसी से सीखा। अमेरिका में वेदर जो है इट इज़ द बेस्ट फोरकास्ट यू कैन फाइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अमेरिकन, उनसे ही मैंने जो है वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ वो सीखी और मैंने यहाँ पे अप्लाई करना शुरू की क्योंकि यहाँ पे वो नहीं थी। नाज़रीन, हम ज़ेम से बात करते हैं। यहाँ पे इनके स्टेशंस लगे हुए हैं छत पे। ज़ेम, बताओ कि ये स्टेशंस किस चीज़ के? जी, ये वेदर स्टेशन जो है ये लगा हुआ है डेविस इंस्ट्रूमेंट्स का, और ये बेसिकली जो प्रिवेलिंग इस टाइम जो मौसम है वो बता रहा होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन एंड एयर प्रेशर। अच्छा, तो ये क्या जो मेट डिपार्टमेंट होता है, नेशनल मेट डिपार्टमेंट, उससे कोई डिफरेंस है इसमें, कोई टेक्निकल लिहाज से? देखें, टेक्निकल लिहाज से जो इसमें मेन डिफरेंस है वो ये है कि आपको अगर एयरपोर्ट पे चले जाएं या मेट डिपार्टमेंट का आप देखें तो उनका डेटा होता है हर घंटे का या हर 3 घंटे का। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हर 3 सेकंड की रीडिंग आपको जो है वो देता है, और ये ऑनलाइन जब जाता है वेदर अंडरग्राउंड पे या उस पे, तो इसकी हर 5 मिनट का डेटा जो है वो सेव हो रहा होता है। तो ये कितने वेदर स्टेशन आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद में लगे? जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन हमारे 14 वेदर स्टेशन इस टाइम लगे हुए हैं, और अब हम रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर निकल के हम जो हैं वो हमने एक जहलम में लगाया है, एक ये मोरो सिंध में लगा हुआ है, एक अभी परसों जो है वो हमने मोहम्मद एजेंसी में एक सेम डेविस क्वालिटी वेदर स्टेशन जो है वो लगाया है, और इसको हम KPK सिंध और साउथ पंजाब तक एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम वेदर डेटा जो है ना वो आ सके, मैकमोस यहाँ डेटा के अलावा भी। वो तो आपने वेदर स्टेशन की बात कर ली है, मेरे सामने भी गमले में कुछ लगा हुआ है, इसके बारे में बताएं ज़रा अपनी टेक्निकल ज़ुबान में समझाएं। जी, ये रेन गेजेस लगी हुई हैं इधर, और इनका बेसिक जो मकसद है वो ये है कि हमारे वेदर स्टेशंस को कैलिब्रेट रखने में, क्योंकि मैकेनिकली वो बारिश मेजर करता है। तेज़ आंधी में बारिश उड़ती ज़्यादा है, इसमें नीचे जो गिरती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, इसलिए हमने साथ में अपने जहाँ जहाँ वेदर स्टेशन लगे हुए हैं उनको हम साथ एक मैनुअल गेज भी देते होते हैं, ताकि वो हमें एक जो एक्यूरेट ज़्यादा रीडिंग इसकी होती है असल में उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो ये हम अच्छा, मुझे बताओ कि इन सब ये वेदर स्टेशन आपने लगाए, ये लगाए, इनमें कितना जो है वो आपको मंथली आपकी कॉस्ट कितनी है बेसिकली? देखें, इसकी मंथली कॉस्ट तो नहीं, एनुअल मैं आपको अंदाज़ा कर देता हूँ कि तकरीबन इस टाइम जो टोटल वेदर नेटवर्क है इट इज़ वर्थ अराउंड 7 to 8 लाख रुपीज़, और इसमें कुछ मेरी इन्वेस्टमेंट है, कुछ लोगों से ली हुई है, मिक्स्ड है। कुछ पार्टनर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया। जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वेदर स्टेशन जो कंट्रीब्यूशन जिनकी मैंने नहीं ख़रीदा था, उन्होंने ख़ुद ख़रीदा 2.5 लाख रुपए का वेदर स्टेशन उन्होंने अपने लगाया। सोलर के, आपको पता है आजकल बड़ा ट्रेंड है सोलर पैनल्स को चेक करने के लिए कि उन पे प्रॉपर्ली आ रही है नहीं, और विंड टर्बाइन की फिजिबिलिटी बनाने के लिए वेस्टेज रावलपिंडी में उन्होंने एक लगाया हुआ है हाई एंड वेदर स्टेशन। तो इस तरह से टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो अब हमारी 7 to 8 लाख रुपये से बढ़ चुकी है, और मेन जो इनका मकसद है इन स्टेशंस का वो यही है कि पॉइंट डेटा पोटोहार से लेके तो ऑल द वे सिंध तक हमें जो है वो इन इलाकों पूरे ज़िलों में, डिस्ट्रिक्ट में जो वेदर स्टेशन नहीं लगे हुए वो जो हैं वो लग सकें, और डेटा उनसे आएगी तो ही हम मौसम की फोरकास्ट भी कर सकते हैं।